तो अभी मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर और यहाँ से हम करेंगे आज की जर्नी स्टार्ट। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे साउथ मुंबई का हेरिटेज, वहाँ की बिल्डिंग्स। मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा और उनके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊँगा। तो अगर मुंबई के हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अवेलेबल है जो 2000 साल या फिर उससे भी पुरानी है। तो चाहे वो कानेरी केव्स हो जो 2000 साल पुराने हैं, या फिर एक्सर में जो इंस्क्रिप्शन है जो 10th सेंचुरी का है, और फिर ये साउथ मुंबई के बिल्डिंग्स। तो अभी के कंपैरिजन में पहले की मुंबई काफ़ी अलग थी। यहाँ पर पहले 7 आइलैंड्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने रिक्लेमेशन करके ज्वाइन किया। तो इस रीजन पे कई सारी डायनास्टीज़ ने रूल किया है, जैसे सातवाहनास, चालुक्यास, राष्ट्रकूट, और फिर बाद में गुजरात सल्तनत। तो इस पूरे रीजन को इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हुआ वास्को द गामा के कैलिकट आने के बाद। फिर पोर्चुगीज़ ने इस एरिया को अपने कब्ज़े में ले लिया। बदले में उन्होंने गुजरात सल्तनत को मिलिट्री असिस्टेंस देने का वादा किया। मुंबई, ये नाम आता है मुंबा देवी से, जो कोली फिशरमैन कम्युनिटी जो यहाँ के नेटिव रेसिडेंट्स है उनकी पेट्रन गॉडेस है। इस सिटी का बॉम्बे से मुंबई तक का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। 1661 में पोर्चुगीज़ ने ये 7 आइलैंड्स ब्रिटिश किंग चार्ल्स को दहेज में गिफ्ट कर दिए जब उसने शादी की कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा से, जो एक पोर्चुगीज़ प्रिंसेस थी। ब्रिटिशर्स को इस रीजन का इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से पता था। एक वेल्दी कमर्शियल पोर्ट सिटी बनने की सारी कैपेबिलिटीज़ इस रीजन में थी और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ रिक्लेमेशन का काम शुरू कर दिया और इन 7 आइलैंड्स को जोड़कर एक पोर्ट सिटी में डेवलप कर दिया। 1860s के बाद से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई जिनके आर्किटेक्ट्स तो ब्रिटिश थे, पर ये सारी बिल्डिंग्स इंडियंस द्वारा फंडेड थी। मुंबई में हमें 4 टाइप की बिल्डिंग्स देखने मिलती है। पहले है गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल को यूज़ करके बनाए गए मॉन्यूमेंट्स। गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ये 11th सेंचुरी में फ्रांस में ओरिजिनेट हुई और धीरे धीरे ये सारे यूरोप में फैल गई और फिर ब्रिटिशर्स इसे यहाँ लेकर आ गए। दूसरे टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं वो है इंडो सार्सेनिक मॉन्यूमेंट्स, जिन्हें हिंदू, इस्लामिक और गॉथिक आर्किटेक्चर को मिक्स करके बनाया गया था। और तीसरी टाइप की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें बनाने के लिए इंडियन आर्किटेक्ट्स ने आर्ट डेको, जो एक फ्रेंच आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उसे 1930s के बाद से यूज़ करके काफ़ी सारी कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई। और लास्ट में जो चौथी टाइप की बिल्डिंग्स है वो है ये मॉडर्न डे हाई राइज स्काई स्क्रेपर्स। तो आज हम इन सभी टाइप की बिल्डिंग्स को देखेंगे। तो अभी जो सबसे पहली बिल्डिंग हम देखेंगे वो है GPO यानी जनरल पोस्ट ऑफिस, जो अभी मेरे राइट साइड में है। ये 1930 में बनाई गई थी और इसका जो डिज़ाइन है वो बीजापुर के गोल गुंबद से काफ़ी मिलता जुलता है। ये एक इंडो सार्सेनिक मॉन्यूमेंट है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के जस्ट पीछे है। और अब हमारे सामने है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और मेरे सामने जो है वो है BMC हेडक्वार्टर्स। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ये है BMC हेडक्वार्टर्स। ये दोनों भी बिल्डिंग्स आमने सामने है और ये गॉथिक, विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर को यूज़ करके बनाए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो अभी हमारे सामने है वो एक हिस्टोरिक रेलवे टर्मिनस है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था 1887 में और आज ये सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर्स है। और इसी के सामने है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग BMC हेडक्वार्टर्स, जिसे बनाया गया था 1865 में। और अभी मैं जा रहा हूँ ओवल ग्राउंड की तरफ। सामने ही बॉम्बे हाई कोर्ट भी दिख रहा है और राजा भाई टावर भी हम देख सकते हैं।
ये सभी बिल्डिंग्स विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल और थोड़ा इंडो सार्डिनिक स्टाइल को यूज़ करके बनाई गई है। ओके, तो ये मेरे राइट साइड में है ओरिएंटल बिल्डिंग और ये सामने बॉम्बे हाई कोर्ट और राजा भाई टावर भी दिख रहा है। और अभी हम हैं हुतात्मा चौक पे। यह है ओरिएंटल बिल्डिंग जो हुतात्मा चौक पर है और यहीं पर है द फेमस फ्लोरा फाउंटेन और हुतात्मा स्मारक जो डेडिकेटेड है उन 106 शहीदों के नाम जिन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र से जोड़े रखने के लिए अपनी जान दी थी। फ्लोरा फाउंटेन ये एक ऑर्नामेंटली स्कल्प्टेड आर्किटेक्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है जिसे 1864 में बिल्ड किया गया था। ये साउथ मुंबई के फोर्ट एरिया में लोकेटेड है और इसे काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। चलते आगे अभी यहाँ से। जैसे कि हम सभी को पता है कि मुंबई एक कमर्शियल कैपिटल है और इसीलिए यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी बैंक्स है या फिर कंपनीज़ है उनके हेडक्वार्टर्स यहीं पर है। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीछे बैंक ऑफ इंडिया का था। और ये मेरे राइट साइड में जो है वो है मुंबई यूनिवर्सिटी। बहुत ही शांत सी बिल्डिंग है यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी की। और ये आगे है आर्मी नेवी बिल्डिंग। ये है कालाघोड़ा रीजन, यहीं पर कालाघोड़ा फेस्टिवल होता है। ये है आर्मी नेवी बिल्डिंग और ये बिल्डिंग जो अभी आई गेस रेनोवेशन हो रहा है जिसका, उसके पीछे है डेविड ससून लाइब्रेरी। उसका रिनोवेशन का काम हो रहा है, रेस्टोरेशन का। और ये है एल्फिंस्टन कॉलेज राइट साइड में। तो ये है एल्फिंस्टन कॉलेज जिसे 1823 में इस्टेब्लिश किया गया और ठीक इसी के सामने है जहांगीर आर्ट गैलरी और इसी एरिया में होता है द फेमस कालाघोड़ा फेस्टिवल। और अभी मेरे जो लेफ़्ट साइड में जो बिल्डिंग है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम भी कहा जाता था। एक म्यूज़ियम है। अभी मैं जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। तो ये है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स। अच्छा 2 मिनट के लिए। यह है मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स जिसे गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चरल स्टाइल का यूज़ करके 1876 में बनाया गया। इसका यूज़ होता था यूरोपियन सेलर्स के एकोमोडेशन के लिए और आज ये मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर्स है। ये मेरे सामने ही है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया। ये मेरे सामने है ताजमहल पैलेस होटल। सो इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है हम देख सकते हैं, इसको इंडो सार्डिनिक कहते हैं। वैसे ही सेम गेटवे ऑफ इंडिया में भी यूज़ हुआ है। इंडो सार्डिनिक ये एक मिक्सचर है हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर और विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर्स का। इसे मेनली ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था इंडिया में। गेटवे ऑफ इंडिया एक आर्च मॉन्यूमेंट है जिसे किंग जॉर्ज के इंडिया आने की खुशी में बनाया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1924 में। यहीं पर से लास्ट ब्रिटिश ट्रूप्स 1948 में इंग्लैंड लौट गए थे।
ये मुंबई का एक आइकॉनिक और सबसे फेवरेट टूरिस्ट पॉइंट है। तो ये है द वर्ल्ड फेमस ताजमहल पैलेस होटल। ये एक 5 स्टार होटल है जिसे जमशेदजी नुसरवानजी टाटा इनके द्वारा 1899 में बिल्ड किया गया। और आज ये सिर्फ मुंबई ही नहीं पर पूरे इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस और लग्जीरियस होटल्स में से एक है। तो मैं जा रहा हूँ कोलाबा कॉजवे, जो फेमस है शॉपिंग के लिए और उसके कैफ़ेज़ के लिए। जैसे ये मेरे अभी जो राइट साइड में है वो है लियोपोल्ड कैफ़े। इसके बारे में कौन नहीं जानता यार। तो ये जितने भी कैफ़ेज़ हैं ये काफ़ी पुराने हैं। ये है कैफ़े मोंडेगार मेरे राइट साइड में, और इसी के पीछे है बड़े मियाँ। तो ये जो बिल्डिंग है सामने वो है रीगल सिनेमाज़। रीगल सिनेमा ये एक आर्ट डेको स्टाइल में बनाई गई बिल्डिंग है और ये मुंबई का पहला एयर कंडीशन सिनेमा थिएटर था जो 1993 से लेकर आज भी मूवीज़ देखने के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है। और लेफ़्ट साइड में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है धनराज पैलेस। धनराज महल ये बिल्डिंग भी आर्ट डेको आर्किटेक्चरल स्टाइल को यूज़ करके बनाई गई बिल्डिंग है जिसे 1930 में बिल्ड किया गया था। तब ये हैदराबाद के राजा धनराजगीर का रेसिडेंशियल पैलेस था जो उस वक्त मुंबई की सबसे महंगी बिल्डिंग थी। ओके, तो ये था धनराज महल। ये एक टाइम पे मुंबई का सबसे कॉस्टलीस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग था। और अभी यहाँ से यू टर्न लेके हम चलते हैं हॉर्निमन सर्कल। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। इस एरिया का जो पिन कोड है वो है 400001। तो यहीं से मुंबई स्टार्ट होती है। तो अभी मेरे राइट साइड में जो है वो है एशियाटिक लाइब्रेरी। है तो यह है एशियाटिक लाइब्रेरी। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी आर्ट डेको टाइप बिल्डिंग्स हैं। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जिसे टाउन हॉल भी कहा जाता था, ये हॉर्निमल सर्कल पर लोकेटेड है। इसे 1833 में बिल्ड किया गया था ओरिएंटल आर्ट्स और साइंसेस की स्टडीज़ को एनकरेज करने के लिए। और ये हॉर्निमन सर्कल, यहाँ पे है कुछ अमेजिंग आर्ट डेको बिल्डिंग्स। यहाँ पे लगता है विंटेज कार्स का एक डिस्प्ले। देखते हैं आज वो कार्स है या नहीं। आज 26 जैन है, रिपब्लिक डे है, तो आई गेस होना चाहिए। यहाँ पे होता है वो। ये है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर विंटेज कार्स और बाइक्स की रैली हमें साउथ मुंबई में देखने मिलती है और उसका डिस्प्ले होता है यहाँ हॉर्निमन सर्कल पर। ये रैली विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ हमें पुराने विंटेज कार्स और बाइक्स देखने मिलते हैं। ये सभी कार्स आज भी वेल मेंटेन्ड है और वर्किंग कंडीशन में है। अगर आपको कार्स का नॉलेज है तो इन सभी कार्स का नाम कमेंट्स में ज़रूर बताना।
मैं फिर से आ गया हूँ फ्लोरा फाउंटेन। मुझे जाना है ओवल ग्राउंड की तरफ। तो इसके पीछे है आइकॉनिक ओवल ग्राउंड। तो मैं हॉनीमून सर्कल से सीधा आया हूँ और ये मेरे लेफ़्ट साइड में जो है वो है ओवल मैदान। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ये हमेशा खुला रहता है और ये हमेशा क्रिकेटर से भरा हुआ रहता है। तो इसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दो अलग अलग टाइप की बिल्डिंग है। यह है मुंबई का आइकॉनिक ओवल मैदान। यहाँ पर हर कोई क्रिकेट खेलता नजर आएगा। इसके दोनों साइड में हमें कुछ खूबसूरत बिल्डिंग्स देखने मिलती है। इसके ईस्ट साइड में है राजाबाई टावर जो मुंबई यूनिवर्सिटी के कैंपस में है और इसे बनाया गया था 1878 में। और ठीक उसी के राइट साइड में है मुंबई हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो दूर से एक जर्मन कैसल की तरह दिखती है। ओवल मैदान के वेस्ट में है आर्ट डेको बिल्डिंग्स का एक ग्रुप जिसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इन दोनों भी टाइप की बिल्डिंग्स को 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड किया गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ मरीन ड्राइव की तरफ। मेरे सामने ही है मरीन ड्राइव। हम फिर से आ गए चर्चगेट स्टेशन। तो ये जितने भी आर्ट डेको बिल्डिंग्स है यहाँ पे मुंबई में, ये मोस्टली सभी इंडियन आर्किटेक्ट्स इन्होंने डिज़ाइन किया है, उनको बिल्ड किया है। और इसकी मेन खासियत ये है कि जो आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग को बाहर से डिज़ाइन करते थे वही आर्किटेक्ट्स इंटीरियर्स भी डिज़ाइन करते थे। ये मेरे लेफ़्ट साइड में राइट साइड में दोनों भी आर्ट डेको बिल्डिंग्स हैं। तो ये मरीन ड्राइव मेरे सामने ही है। इस मरीन ड्राइव पे भी जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो सारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किए गए हैं। तो अभी 12 बज रहे हैं इसीलिए यहाँ पे लोग नहीं है, वरना ये पूरा जो रोड है मरीन ड्राइव्स का ये लोगों से भरा हुआ होता है। यहाँ पे चलने के लिए भी जगह नहीं होती है, इतने लोग होते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे कहीं पे आके रुक जाता हूँ। यहाँ पे रुकते हैं। हाँ, तो ये है मुंबई की फेमस मरीन ड्राइव जिसके बिना मुंबई अधूरी है और यहाँ आए बिना मुंबई का दर्शन अधूरा है। ये है मुंबई की सबसे स्पेशल जगह। यहाँ हर मुंबईकर लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर आता है। कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने आता है तो कोई अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से एक ब्रेक लेने के लिए। यहाँ आए बिना मुंबई का दर्शन सच में अधूरा है। मरीन ड्राइव पर हमें एक लाइन में बनाई गई आर्ट डेको बिल्डिंग्स देखने मिलती हैं, जिनमें से कुछ कमर्शियल ऑफिसेज हैं पर बाकी सभी बिल्डिंग्स रेसिडेंशियल है। मुंबई एक पोर्ट सिटी होने की वजह से इनमें हमें नॉटिकल डिज़ाइंस देखने मिलते हैं, जैसे कि पोर्ट विंडोज़, टॉप पे एक वॉच टावर जैसा स्ट्रक्चर और फ्यूचर को डिपिक्ट करती हुई स्ट्रीम लाइन्स।
तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज हमने सिर्फ 10% बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर किया है मुंबई के। मुंबई वैसे काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें एक दिन में कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसी के साथ हम ये रिपब्लिक डे राइड को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को कुछ नया सीखने या देखने मिला होगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हो सके तो एक लाइक भी कर देना। हम मिलेंगे फिर से एक नए हिस्टोरिकल एडवेंचर और एक नए हिस्टोरिकल राइड पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन।